इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना शो करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करनी है आज हम ये जानेंगे। सिमिलरली अगर आपने किसी पार्टनर को रेंट पे करना है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर को रेंट पे करना है जो कि उसने अपनी प्रॉपर्टी आपको बिजनेस फर्म के लिए प्रोवाइड करी है, तो उसको रेंट की ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। Big hello to all of you. This is Taranu here with my next video which is accounting for partnership firm. Accounting for partnership firm में किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका परफॉर्मा मैं लास्ट वीडियो में आपको शो कर चुकी हूँ। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए है, आप ये समझ चुके होंगे टॉपिक से ही। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। सेकेंड टॉपिक आपका ये रहेगा कि अगर आपने किसी पार्टनर को रेंट पे करना है तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट की जाती है। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने के साथ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आखिर होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है कि जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानते हैं, यहाँ पे कई सारे पर्सन एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, अब वो चाहे अपनी तरफ से दे या कहीं बाहर से लेकर आया हो, तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो आपको ये बात पता होगी कि लोन के बदले में इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है। तो अगर कोई पार्टनर लोन लेकर आया है तो बदले में तो उसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपको कुछ 3 या 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि वो प्रॉफिट में से चार्ज होगा, ना कि वो एप्रोप्रिएशन का एक पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में शो करना है। ठीक है, ये तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। इस तरीके से तीसरा है कि कैन बी डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट और एडेड टू नेट लॉस। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं और जबकि हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, तो एप्रोप्रिएशन के अंदर आप किस तरीके से इसे शो करेंगे। तो इसके 2 मेथड है। मेथड 1 में ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसके बाद नया नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो और देन एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो बाकी चीजों की। दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका ठीक अपोजिट नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस गिवन है तो नेट लॉस के केस में वो डिडक्ट होने की बजाय नेट लॉस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है आपके लिए चार्ज है ना, तो आपको क्या है पे करना पड़ेगा। तो अगर नेट लॉस गिवन है तो आपकी पेमेंट को बढ़ा देगा, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में यही फोकस करेंगे कि हम दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि कभी भी अगर क्वेश्चन में आए कि आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना है तो उसे कभी भी आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम नेट प्रॉफिट में से डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हैं और वो मेथड किस तरीके का है वो मैं आपको बता रही हूं अब। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मेथड 1 क्या कहता है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं और देन उसके बाद जो एक्चुअल में हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें है अमित गिवन लोन टू फर्म। अमित ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2018। जब भी लोन की बात होगी तो आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि जब भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपने कितने मंथ तक उस लोन को यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो डेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहती है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को लोन दिया है अमित ने।
ठीक है, और वो भी कितने का, 1 लाख रुपीज का। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, और उसका रेट भी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 8% पर एनम, यानी पूरे साल के लिए 8% है। तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से दिखाएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज का आपके नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको हम कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअल में अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए लोन का अमाउंट कितना है, देन आपको पता होना चाहिए उसका रेट कितना है, रेट आपका 8% है। देन आप देखेंगे बेसिकली क्या होता है कि क्लोजिंग डेट आपकी 31 मार्च होती है। इस क्वेश्चन में भी 31 मार्च ही क्लोजिंग डेट है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर आपका दिसंबर होगा तो आप दिसंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ कि 31 मार्च है, तो 1 अक्टूबर को अगर आप लोन टेकन करते हैं तो 31 मार्च तक आपके कितने मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 महीने आपके कंप्लीट होते हैं। तो 6 मंथ के लिए ही आपका इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा। ठीक है, अगर आपने फुल ईयर चार्ज किया तो 12/12, लेकिन अगर आपने 6 मंथ ही यूज किया है तो 6/12, यानी पूरे ईयर में। यहाँ पे बोला गया ना 8% पर एनम, यानी पूरे ईयर के लिए 8% है। तो अगर आप 6 मंथ के लिए यूज कर रहे हो तो 6/12 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 1000 इंटू 4, तो ये आपका टोटल आ रहा है 4000 का इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कैसे शो किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी होगी क्रेडिट साइड, यहाँ पे हो गया आपका डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मैं ऐसा मान के चल लेती हूँ कि मेरा जो नेट प्रॉफिट मुझे गिवन है, जो प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं मान के चलती हूँ कि मान लेते हैं 2 लाख गिवन है। ठीक है, 2 लाख गिवन है। हर क्वेश्चन में जब भी आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तो गिवन होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो 2 लाख का आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, तो 2 लाख का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, तो अभी हमने बात करी थी कि वो कहाँ लिखा जाता है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 साइड में हम चार्ज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। वो कितने का हो गया, 4000 का। ठीक है, अब आपको याद होगा हम दोनों साइड टोटलिंग करते हैं, है ना, दोनों साइड टोटलिंग करते हैं, तो जो साइड बड़ी होती है वो दोनों साइड आती है। अब 2 लाख में से 4000 का आप इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर रहे हो, तो 1,96,000 आपके लिए अब एक्चुअल में नेट प्रॉफिट बचता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट था 2 लाख का, अब वो कम होकर कितना हो गया, 1,96,000। अब जब आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें अब हम 2 लाख की बजाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप लिखेंगे प्रॉफिट को, तो 2 लाख की बजाय आपने क्या लिखना है, 1,96,000 ये लिखना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड 1, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हो और फिर उससे फाइंड आउट कर रहे हो कि आपका नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है एक्चुअल में, देन उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पार्टनर को सैलरी भी देनी है, तो वो आप जानते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो की जाती है। मेरा आज की टॉपिक में ये फोकस रहेगा कि एक्चुअल में हम पार्टनर्स लोन को ट्रीट किस तरीके से करेंगे। तो पार्टनर्स लोन को ट्रीट करने का यही तरीका है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और उसको चार्ज कर सकते हैं डेबिट साइड में, जिससे कि आपका नेट प्रॉफिट अब कम हो जाएगा उस अमाउंट से जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है। उसके बाद आप बाकी सारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 में क्या होता है कि अगर आप नहीं चाहते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो यहां पे हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये आपकी हो गई क्रेडिट साइड और ये हो गई आपकी डेबिट साइड। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर आपने फॉर्मेट रीड किया होगा, अगर आपने नहीं रीड किया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो चेक की है, आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट एक्चुअल में आपका 2 लाख का था, लेकिन हम इंटरेस्ट और लोन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी शो नहीं कर सकते। पर हमें ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं, बात सेम रहेगी, तब भी आप यहाँ पे 1,96,000 ही लिखेंगे। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 1,96,000 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका 1,96,000 ही आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको एप्रोप्रिएट लगे, जो जल्दी हो सके, आप वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की ट्रीटमेंट। सेकेंड डे अब हम समझते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू अ पार्टनर किस तरीके से करेंगे। यानी कि रेंट पेड टू अ पार्टनर का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर हम किसी पार्टनर का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो हम उस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो बदले में हमें, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। या तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी ही परचेज कर लें, लेकिन अगर हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो हम किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बदले में आप उसे रेंट पे करेंगे। तो जब भी आप किसी पार्टनर को रेंट पे करते हैं, तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये एप्रोप्रिएशन का कोई पार्ट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि आप उस पर्सन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो, तो बदले में आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसमें भी यही सिमिलैरिटी है इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह, कि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है, इसको भी हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं। एप्रोप्रिएशन में हम इसे कभी भी शो नहीं करते, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसे नेट प्रॉफिट में से पहले ही डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था, तो आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में से रेंट पेड टू अ पार्टनर को भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पर लिखा है, अमन एंड गोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन होता है कि वो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। यहाँ पर कैसी है, इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। अमन की जो प्रॉपर्टी है उसी पर हम बिजनेस कैरी कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। तो ये कितना रेंट पे कर रहे हैं, ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000, यानी पर एनम पूरे साल में वो 24,000 पे करते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि अगर वो पर मंथ होता तो आपको उसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ध्यान रखो कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो ईयर के एंड में बना रहे हो, जो भी आपकी बुक्स है उसके क्लोजिंग डेट पर बना रहे हो, तो इसलिए वो पूरे ईयर का होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे पर मंथ लिखा होता तो आपको उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होता। बट इस क्वेश्चन में ईयरली ही अमाउंट आपको गिवन है, यानी पूरे साल का अमाउंट गिवन है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 24,000 यूज कर सकते हैं। तो इसके भी वही सेम 2 मेथड है। मेथड 1 में क्या है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो मेथड 1 में आप क्या करोगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो आपको मान लेते हैं कि सिमिलरली मैं प्रॉफिट कितना ले रही हूँ, जैसे प्रीवियसली मैंने लिया था 2 लाख रुपीज का, तो 2 लाख रुपीज ही ले रही हूँ। तो आपको 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है, जो कि मैं लिख रही हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, और क्योंकि जो आप रेंट पे कर रहे हैं, तो 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, जिसमें जब भी हम रेंट पे करते हैं तो वो डेबिट साइड आता है। तो जो भी आपने रेंट पे किया वो डेबिट साइड पे आएगा 24,000। अगर ये मंथ का होता तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली बना देते, बट ये ईयरली ऑलरेडी है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअल में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचता है,
1,76,000 का अब एक्चुअल में आपका नेट प्रॉफिट बचता है, जो कि रेंट पे करने के बाद है, जिसे हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करती हूँ, तो अब मैं प्रॉफिट कितना लिखूंगी क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,76,000। ठीक है, इस तरीके से जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की वजह से आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट उस अमाउंट से कम हो गया था, इसी तरीके से रेंट पे करने की वजह से भी आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम हो गया है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि हमने जो ये 24,000 है वो एप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया है, जबकि हमने पहले से ही प्रॉफिट में से लेस करने के बाद नया नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। ये तो हो गया आपका मेथड 1। अब आ जाते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 है ये कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से लिखेंगे, ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। बाय साइड में आपने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या कर देना है आपने, 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, जिसमें से 24,000 आपने रेंट के लिए पे किया, तो अब आपके पास एक्चुअल में 1,76,000 का नेट प्रॉफिट बच रहा है। और बाकी ट्रीटमेंट तो आप जानते हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो बाकी सारी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इजीली शो किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप रेंट पे टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन में कभी भी डायरेक्टली शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ही नहीं। तो या तो आप मेथड 1 यूज करें या आप मेथड 2 यूज करें, दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की फिर भी डिफिकल्टी क्रिएट होती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। तो तब तक के लिए हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।